नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना नगर निगम में 200 कर्मचारियों का फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। लिस्ट टाइप हो रही है। जल्द ही नगर निगम उन कर्मचारियों के नाम को उजागर करेगा जो लोग नगर निगम में काम करने नहीं आते या जो लोग काम नहीं करते थे लेकिन वेतन लेते थे। विशाल खबर ने इस फर्जीवाड़े को उजागर करते हुए अपनी पहली खबर में 5 लोगों के नाम भी उजागर कर दिए हैं, जिससे यह बात साबित हो चुकी है कि नगर निगम में कर्मचारियों को घर बैठाकर वेतन देने का जो नायाब सिलसिला सतना शहर के नगर निगम में चल रहा था वह सामने आ चुका है। इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड जो भी हैं, सबके हृदय की धड़कन तेज हो चुकी है। रक्त का प्रवाह पहले की तुलना में कुछ ज्यादा ही तेज हो चुका है। दिमाग में एक अजीब तरीके की हलचल है कि आखिरकार अब क्या होगा। कल तक यही घोटालेबाज सतना शहर के महापौर योगेश ताम्रकार का मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि सतना नगर निगम में 5-5 IAS आकर चले गए, कोई भी इस फर्जीवाड़े का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। यह इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है कि फर्जीवाड़े को पकड़ लेंगे। सतना नगर निगम के कर्मचारी यह मानकर चल रहे थे कि जब उन्होंने 5-5 IASों को चरा लिया तो योगेश ताम्रकार किस खेत की मूली है। लोग योगेश ताम्रकार को बहुत हल्के से ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। आखिरकार 200 कर्मचारियों का फर्जीवाड़ा योगेश ताम्रकार ने सामने ला ही दिया। अब सवाल यह उठता है कि इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है, इस फर्जीवाड़े का मुखिया कौन है। वैसे तो सतना नगर निगम में नगीनों की कमी नहीं है। यहाँ जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनमें अधिकांश ऐसे हैं जो जिस पद पर बैठे हैं उस पद की योग्यता और पात्रता ही नहीं रखते, फिर भी अपनी विशेष कलाओं के चलते महापौर और कमिश्नर के खास चहेते बन जाते हैं। यदि नियमावली उठाकर देखी जाए तो जो जिस पद में बैठा है उस पद के लायक ही नहीं है। यह भी अपने आप में एक जांच का विषय है। यदि महापौर इस दिशा में भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर यह मामला भी वही निकलेगा जो हम बता रहे हैं। 200 कर्मचारियों को फर्जी तरीके से नियुक्ति देना, फिर उन्हें काम पर न बुलाना, फिर उन्हें घर बैठे पैसा दे देना, सोचिए कितने बड़े कलेजे की बात है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने के पहले मास्टरमाइंड ने यह सोच लिया था कि यदि रिश्वत लेते पकड़े गए हैं तो रिश्वत देकर छूट भी जाएंगे, लेकिन मामला उल्टा हो गया। अब 200 से ज्यादा लोगों की सूची नगर निगम 1-2 दिन में जारी कर देगा। सूत्रों का कहना है कि इस पूरे खेल का खिलाड़ी स्वास्थ्य अधिकारी ब्रिजेश मिश्रा है। साफ सफाई का दबाव बनाकर हमेशा अधिकारियों को और महापौर को गुमराह करता रहा और अनाप शनाप भर्ती करके जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटता रहा। एक चीज विशाल खबर के दर्शक और जान लें कि ब्रिजेश मिश्रा इस समय स्वास्थ्य अधिकारी है, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी वही हो सकता है जिसके पास डॉक्टर की डिग्री हो। ब्रिजेश मिश्रा के पास न डॉक्टर की डिग्री है और न इंजीनियर की डिग्री है। गनीमत है कि बिना डॉक्टर की डिग्री के ब्रिजेश मिश्रा स्वास्थ्य अधिकारी है। कम से कम नगर निगम के कमिश्नर नहीं बने। हालांकि इनके अंदर ऐसी तमाम योग्यताएं हैं, अगर एक बार नगरीय निकाय के मंत्री इनसे मिल लें तो इनके मुरीद हो जाएंगे और हो सकता है नियम प्रक्रिया को शिथिल करते हुए ब्रिजेश मिश्रा को नगर निगम का कमिश्नर भी बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके का घोटाला पकड़ में आया है, अब उसे देखने के बाद एक चर्चा शहर में बहुत तेजी के साथ शुरू हो चुकी है कि क्या इस पूरे कांड के घोटालेबाज को बचाया जाएगा या उसे जेल की सलाखों में भेजा जाएगा। यदि जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया तो निश्चित तौर पर बीते कई वर्षों के भ्रष्टाचार की काली कमाई अब कोर्ट कचहरी में लग सकती है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है।
ब्रजेश मिश्रा के बारे में यह भी कहा जाता है कि राजा कोई भी हो, मंदोदरी ब्रजेश मिश्रा ही बनेंगे। ऐसा कोई महापौर नहीं था जिसके ब्रजेश मिश्रा से अच्छे ताल्लुकात ना हो। ऐसा कोई कमिश्नर भी नहीं है जो ब्रजेश मिश्रा को न चाहते हों। इतनी सारी काबिलियत होने के बाद भी अगर ब्रजेश मिश्रा फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति करके और घोटाला कर रहे हैं तो यह तो उनकी काबिलियत है। यह अलग बात है कि उनकी काबिलियत वर्तमान महापौर योगेश ताम्रकार पर अपना रंग नहीं जमा सकी। यदि रंग जमाती तो शायद कर्मचारियों का यह घोटाला सामने ही नहीं आता। लेकिन मानना पड़ेगा ब्रजेश मिश्रा का गजब का जिक्र है भ्रष्टाचार करने के मामले में। इनके भ्रष्टाचार का स्तर देखते हुए तो ऐसा लगता है जैसे यह भ्रष्टाचार की गंगोत्री में ही नहाकर पले बढ़े हैं और भ्रष्टाचार की भयंकरतम झाड़ियों के इर्द गिर्द ही खेले कूदे हैं। खैर, जो होना था हो चुका। अब तो पूरा शहर इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर वे 200 लोग कौन हैं जो बिना काम किए वेतन ले रहे थे और 200 लोगों की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कौन था। निश्चित तौर पर जैसे ही उस व्यक्ति का नाम सामने आएगा उसे शहर के लोग पुरस्कृत करें या ना करें, कोई नाम दे या ना दें, लेकिन विशाल खबर ऐसी शख्सियत को निश्चित तौर पर श्री 1008 भ्रष्टाचार शिरोमणि की उपाधि जरूर देगा। आपको हमारी खबर कैसी लगती है आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।